नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव। चुनाव आयोग ने कर दिया है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदमे में चले गए। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव आयोग ने खुद बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हो रही है तो बीजेपी को हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो रही है। कारण ये दोस्तों कि बीजेपी ने ईवीएम की मांग की है। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, इस खबर को आप लोग जरूर देखिएगा, जहां पर चुनाव आयोग ने खुद कहा कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग के दफ्तर में नाक रगड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव रद्द करा दीजिए, चुनाव मत कराइए। अगर चुनाव कराना है तो ईवीएम से कराइए, नहीं तो चुनाव मत कराइए। यानी कि चुनाव आयोग और भाजपा में भिड़ंत की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा के कब्जे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कहते हैं चुनाव आयोग वैसा ही करता है। लेकिन कभी कभी अंदर का मर्द जाग ही जाता है, और हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार के अंदर का मर्द जाग गया हो। लगातार पूरे देश के आम आवाम उन्हें जहां देखो वहीं मतलब उनकी बेइज्जती करती है, उन्हें जलील करती है। चुनाव आयोग को भाजपा का दलाल कहा जा रहा है, तो शायद चुनाव आयोग के अंदर का मर्द जाग गया, हमें लगता है। इसीलिए तो चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग को घेर लिया है और लगातार दबाव डाल रही बीजेपी की ईवीएम से चुनाव कराइए। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और अगर हम चुनाव हार गए तो पूरे देश में ईवीएम हटी जाएगी, ईवीएम बैन ही हो जाएगी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हम सभी लोगों को ईवीएम पर भरोसा न कल था, न आज है और न आगे रहेगा। ईवीएम मशीन हम सभी लोग यही चाहते हैं कि बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि विश्व गुरु के गुरु अर्थात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईवीएम के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के बादशाह वैज्ञानिक एलन मस्क कह रहे हैं कि एआई के जरिए से हैक किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश का चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर तुला है। लेकिन दोस्तों, ये खबर सामने आ गई है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का होगा इस्तेमाल। देख लीजिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा कि पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा, ईवीएम मशीन से नहीं। देखिए, लिखा है पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का होगा इस्तेमाल। राज्य चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बीजेपी ने ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की है। जरा देखिए, बीजेपी ने कहा कि नहीं नहीं, हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अगर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे और अगर हार गए तो भाई पूरे देश में हमें बैलेट पेपर ही लागू करना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी अड़ गई है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव ईवीएम से ही कराए जाए, लेकिन चुनाव आयोग अड़ा है कि चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होगा। अब दोस्तों, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ये मांग कर रही है कि पूरे चुनाव को ही रद्द कर दिया जाए। जरा देखिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग से कौन सा चुनाव स्थगित करने की मांग की। कहा हमारे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। तो बात ये दोस्तों कि अब बीजेपी ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव रोक दीजिए, चुनाव स्थगित कर दीजिए, चुनाव मत कराइए। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो चुनाव मत कराइए। अगर आपको चुनाव कराना है तो ईवीएम से कराइए, नहीं तो चुनाव मत कराइए। देखिए, लिखा भी है, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कौन सा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। कहा हमारे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। लिखा है पंजाब भारतीय जनता पार्टी इकाई ने रविवार को राज्य चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को शिकायत सौंपकर फिरोजपुर जिले के मुदकी नगर परिषद चुनाव स्थगित करने की मांग की है। जरा देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब बैलेट पेपर से चुनाव पर मुहर लगी है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव से भाजपा डरी है। और डर का कारण क्या है? बैलेट पेपर है, क्योंकि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। इसीलिए बीजेपी डरी है कि बैलेट पेपर से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए, यहां पर डीजीपी से मुलाकात की जा रही है, उन्हें शिकायत दी जा रही है कि हमारे उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, हमारे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, चुनाव को स्थगित कर दीजिए, चुनाव मत कराइए, क्योंकि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो रहा है। देखिए, लिखा है खबर में, मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा इकाई ने रविवार को राज्य चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को शिकायत सौंपकर फिरोजपुर जिले के मुदकी नगर परिषद चुनाव स्थगित करने की मांग की है। शिकायत में बड़े पैमाने पर हिंसा, धमकियों, नामांकन पत्र दाखिल करने में बाधा डालने और पुलिस तंत्र के पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग का हवाला भी दिया गया है।
लिखा है कि भाजपा कार्यालय सचिव सुनील दत्त भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत शिकायत में पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा उम्मीदवारों सहित विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाया गया, उन पर हमला किया गया और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा गैर कानूनी रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। भाजपा ने कहा कि 16 मई को गुरप्रीत सिंह सेखों के नेतृत्व में हथियारबंद समर्थक ने कथित तौर पर मुदकी में नामांकन केंद्र के आसपास उन्होंने डराया धमकाया लोगों को, जिसके परिणाम स्वरूप कई उम्मीदवार और समर्थक घायल हो गए। यानी कि मारपीट की भी खबर सामने आई कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और ये आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार में जो विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन तक नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, उन्हें नामांकन दर्ज नहीं करने दिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, इसलिए चुनाव को रोकने की अपील की गई है। अब दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइए कि केंद्र में मोदी सरकार है, चुनाव आयोग मोदी जी का है, सारे अधिकारी लगभग मोदी जी के हैं, पुलिस फोर्स मोदी जी का है, उसके बावजूद अगर इनके उम्मीदवार मारे जाते हैं तो क्या ये ऐसा सही है आपको लगता है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग डिसीजन ले चुका है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। अब चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है कि पंजाब निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। अगर चुनाव आयोग अब अपना फैसला बदलता है तो जरा सोचिए चुनाव आयोग की क्या इज्जत रह जाएगी, चुनाव आयोग की कितनी फजीयत होगी। क्योंकि बीजेपी ने मांग कर दी है, जैसे ही चुनाव आयोग ने कहा कि पंजाब का निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा, उसके बाद झट से बीजेपी ने मांग कर दी कि ईवीएम से ही चुनाव कराइए, आप बैलेट पेपर से चुनाव मत कराइए। जिसके बाद चुनाव आयोग भाजपा की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि वो भी घोषणा कर चुका है, आदेश जारी कर चुका है, उसी हिसाब से तैयारियां कर चुका है। तो भाई चुनाव आयोग ऐसे पलट जाए तो लोग संदेह करने और लगेंगे। वैसे भी चुनाव आयोग संदेह के दायरे में, वैसे भी चुनाव आयोग को भाजपा का दलाल कहा ही जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी के कहने मात्र से चुनाव आयोग अगर ईवीएम से चुनाव कराता है तो बड़ी फजीयत होगी चुनाव आयोग की। लोग यही कहेंगे कि देखिए मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो अंतर्मन से ये कहा था कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, लेकिन मोदी जी ने इतना डराया धमकाया कि चुनाव आयोग कह रहा है ईवीएम से ही चुनाव होगा, अब बैलेट से चुनाव नहीं होगा। तो बात यह है कि चुनाव आयोग यहां पर फंस गया है। अब चुनाव आयोग देख रहा है कि वो जिस खाई पर खड़ा है वो दोनों तरफ उसके लिए समस्याएं हैं, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर वो कहीं भी जाएगा ना तो चोट जरूर खाएगा, इसीलिए चुनाव आयोग शांति से बैठा है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे क्या डिसीजन लेता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भाजपा की बात मानेगा या अपने फैसले पर अडिग रहेगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।